ऑप्शनल जियोग्राफी में फर्स्ट पेपर का सेकंड सेक्शन ह्यूमन जियोग्राफी, इसमें जियोग्राफिकल थाट्स के बारे में अमूमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें आज जो डिस्कस करेंगे वो कंट्रीब्यूशन ऑफ अरब जियोग्राफर्स के बारे में, अरबों का भूगोल के क्षेत्र में क्या योगदान रहा। तो अरब को पढ़ने से पहले कुछ इसके बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन कहाँ से ये लोग प्राप्त किए, डाटा, रिकॉर्ड्स, ये सब। तो अरब से पहले बेसिक दो सिविलाइजेशन या दो ग्रुप स्कॉलर की बात होती है, जिसमें ग्रीक सबसे पहले और उसके बाद रोमन के बाद फिर अरब सिविलाइजेशन या अरब एम्पायर की बात आती है। लेकिन अगर जियोग्राफिकल आइडिया कलेक्शन की बात हो तो इन लोगों ने सिर्फ ग्रीक और रोमन से ही नहीं अडॉप्ट किया था, बल्कि ईरानियन, चाइनीज़ और इंडियन, इनसे भी जियोग्राफिकल आइडियाज़ प्राप्त हुए थे। लेकिन एक दूसरा एंगल इनका अपना सेल्फ का था, जिसमें तीन चीज़ों पर अरब स्कॉलर्स ने सबसे ज़्यादा फोकस किया। वो था ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लोरेशन एंड स्टडीज़। और इन तीन मुद्दों को लेकर इन्होंने जो अपनी कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं, पैटर्न और थ्योरीज़ दी, वो काफ़ी हद तक बहुत सटीक रहीं। दूसरा, इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा, कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्टिकुलर किसी एक अरब स्कॉलर्स के बारे में, जैसे अल-बरूनी के बारे में पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन बनता है टोटल सबको लेकर के कि अरब जियोग्राफर्स का डिफरेंट ब्रांच ऑफ जियोग्राफी में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो बहुत वास्ट रहा है। और बुक्स में देखते हैं तो चाहे इवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थाट्स में माजिद हुसैन है, सुदीप्ता अधिकारी हैं और आर.डी. दीक्षित हैं, तो काफ़ी लंबा चौड़ा मिलता है। इस टाइप की स्टडी को करने के लिए इतना लेंदी स्टडी करने से अच्छा है कि उन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक फ्लो चार्ट के थ्रू अगर रखा जाए तो आपके दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, जो इस फ्लो चार्ट में आपको दिख रहा होगा। टू टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इन यूपीएससी ऑप्शनल। टाइप ऑफ क्वेश्चन है क्या? नंबर 1, एक फुल लेंथ का क्वेश्चन, तो यही कंट्रीब्यूशन ऑफ अरब जियोग्राफर्स, तो इनका योगदान क्या रहा। ठीक। दूसरा सेगमेंट पार्टिकुलर किसी एक को लेकर के, जैसे अभी हमने कहा कि अल-बरूनी के बारे में पूछा गया था कि अल-बरूनी का कंट्रीब्यूशन जियोग्राफी में क्या रहा। तीसरे तक थर्ड टाइप के क्वेश्चन की जो नहीं पूछा गया लेकिन पॉसिबिलिटी बनती है, वो इन ब्रांच में से किसी एक ब्रांच से, ठीक है, रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले। फॉर एग्जाम्पल, कंट्रीब्यूशन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी बाय द अरब स्कॉलर्स। तो जियोमॉर्फोलॉजी में अरब स्कॉलर्स के क्या योगदान रहे। अब जियोमॉर्फोलॉजी में मेन कंट्रीब्यूशन किन किन स्कॉलर्स का रहा है अरब के, तो उनको यहाँ पर मेंशन किया गया है। जैसे क्लाइमेटोलॉजी में इनको किया गया है, जियोमॉर्फोलॉजी में ओशनोग्राफी। तो ये दो तो सीधे तौर पर क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं। तीसरा ये है कि जो पार्टिकुलर जियोग्राफी के किसी एक सेगमेंट को लेकर के क्वेश्चन बना दिया जाए और उस पर कैसे लिखा जा सकता है। इसीलिए कि ऑप्शनल जियोग्राफी में कंट्रीब्यूशन ऑफ अरब जियोग्राफर्स को पढ़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका, या ग्रीक को पढ़ने के लिए, रोमन को पढ़ने के लिए, या जर्मन स्कूल ऑफ थाट्स को पढ़ने के लिए
फ्लो चार्ट सबसे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और इनको एक ही जगह पर समराइज़ किया जा सकता है और मेमोराइज भी किया जा सकता है। इसमें कंट्रीब्यूशन में फर्स्ट इनके डिवीज़न कितने किए थे, तो मैथमेटिकल जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी और ह्यूमन जियोग्राफी, ये 3 मेन थे। इनकी जितनी ब्रांचेज हैं, ठीक है, मैथमेटिकल के अलावा फिजिकल जियोग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी, जियोमार्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोजियोग्राफी, कार्टोग्राफी। ह्यूमन जियोग्राफी में कल्चरल जियोग्राफी, रीजनल, अर्बन, इकोनॉमिक, मेडिकल। ये इनके फ्लो चार्ट के थ्रू इनको अच्छी तरीके से तैयार किया जा सकता है। अभी जो डिस्कस कर रहे थे कि इसमें पार्टिकुलर किसी एक सेगमेंट या किसी एक स्कॉलर्स को लेकर के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो क्लाइमेट, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, टॉरिड, इनकी बात अरब जियोग्राफर्स करते हैं। सीज की बात अरब जियोग्राफर्स ने की है, ओशन की भी बातें की हैं, तो उनको पार्टिकुलर बेनिफिट ये मिलता है कि हमने किसी एक जियोग्राफर्स को पढ़ा और उसके किस किस फील्ड में क्या व्यूज़ रहे हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, अल-बरूनी। अल-बरूनी का क्लाइमेटोलॉजी में भी नाम है, ठीक है। अल-बरूनी का जियोमार्फोलॉजी में भी नाम है। अल-बरूनी का आपके इकोनॉमिक जियोग्राफी में भी नाम आएगा, रीजनल में भी आएगा, कल्चरल में भी आएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जियोग्राफर में इनको रखा जा सकता है। पार्टिकुलर किसी एक जियोग्राफर को अगर हम देखते हैं तो उनको उनके द्वारा किस किस फील्ड में क्या क्या उनके व्यूज़ रहे हैं या कौन सी थ्योरी कॉन्सेप्ट्स उन्होंने दी हैं, उनको एक अलग तरीके से तैयार किया जा सकता है। ये अलग बात है कि डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिटीज की तरीके से हर साल इस पर क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस टाइप से ही बनते हैं, कोई विशेष टेक्निकल नहीं होते हैं। और टेक्निकल ना होने का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि इसमें आप फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग इनको पूरा का पूरा एक जगह पर तैयार कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि बायोजियोग्राफी, तो बायोजियोग्राफी के अंतर्गत किन किन अरब स्कॉलर्स के कंट्रीब्यूशन रहे हैं, उसमें से सबसे पहला नाम आता है अबू जैद अंसारी का, दूसरा इवान अल-सफ़ा का। तो इन लोगों को टॉपिक को पढ़ते समय इस टाइप के जो स्कॉलर्स रहे हैं उनका कहाँ पर कंट्रीब्यूशन रहा है, उसको एक जगह पर हम इसको बहुत इजीली मेंशन कर सकते हैं। दूसरा कि अगर हम कल्चरल जियोग्राफी का नाम लेते हैं तो कल्चरल में इब्न खालदून का नाम सबसे पहले आता है। इसने पॉपुलेशन को नोमैडिक और सेडेंट्री, गतिहीन अवस्था, नोमैडिक मतलब घुमक्कड़ या जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहते हैं, और सेडेंट्री गतिहीन या स्थिर होना, वो एक जगह पर रहने वाले। और इस तरीके से इन्होंने कल्चरल जियोग्राफी में इसकी बात कही थी। और अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, इनके टेम्परामेंट, लाइफ स्टाइल, इन सब की बातें इन लोगों ने की। ओशनोग्राफी की अगर बात करते हैं तो अल-क्वाज़नी सबसे इम्पोर्टेंट अरब स्कॉलर्स है, जिसने ओशनोग्राफी की फील्ड में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन अपना दिया था। और एक कॉन्सेप्ट इसमें जिसको हम पढ़ते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पर, तो टाइड के कारण, टाइड का जो मेन रीज़न है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, सन और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग। अब टाइड के बारे में सबसे पहले अरब जियोग्राफर में किसने डिस्कस किया, तो अल-क्वाज़नी ने किया था, और इसने ग्रेविटेशनल फोर्स को ही टाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल माना था।
फिज़िकल जियोग्राफी में अगर हम जियोमॉर्फोलॉजी में प्लेन्स की बात करते हैं तो सैंड प्लेन, सॉयल प्लेन, ठीक है, इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट लिखे गए हैं स्कॉलर्स के द्वारा, उनका एक्सप्लेनेशन हमें सबसे पहले किस में मिलता है, उनको उस सेगमेंट में रखा जा सकता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो अरब स्कॉलर्स के कंट्रीब्यूशन की बात आती है तो वो जियोमॉर्फोलॉजी, फिजिकल जियोग्राफी के अलावा मैथमेटिकल जियोग्राफी, गणितीय भूगोल। मैथमेटिकल जियोग्राफी में इन लोगों ने शेप एंड साइज, अर्थ को डिसाइड करने का प्रयास किया। अर्थ की शेप और साइज को डिसाइड करने के बाद इन्होंने अर्थ के रोटेशन और रिवॉल्यूशन जैसी कॉन्सेप्ट पर भी अपने आइडियाज़ दिए थे। ह्यूमन जियोग्राफी में ग्रीक और रोमन के बाद अगर अरबों के कंट्रीब्यूशन या उनके वाइड एनालिसिस को देखा जाए, इनके पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाए, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस पर काम किया था, ऑब्जर्वेशन दिया था। ह्यूमन जियोग्राफी में अरब ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों आते हैं, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अरब स्कॉलर्स जो थे वो सबसे बड़े ट्रैवलर थे, और दूसरा कि इनका जो आउटलुक था वो पूरी तरीके से थियोलॉजिकल था, धर्म आधारित। और इनका जो ट्रैवलर्स थे तो हिस्ट्री में देखा होगा कि अल-बरूनी इंडिया आया था, इब्न बतूता इंडिया आया था, ऐसे यूरोप में भी गए थे, अफ्रीका के बारे में वर्णन किया। वर्ल्ड वाइड इनकी जो ट्रैवलिंग हैबिट रही उसके कारण इनका कंट्रीब्यूशन ग्रीक और रोमन की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा था। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ग्रीक और रोमन के विचारों को इन्होंने अडाप्ट किया था, तो दो पॉसिबिलिटीज़ या दो चीज़ों पर स्टडी करते समय ध्यान होना चाहिए। एक तो होता है कि उनको 100% एग्जैक्ट जैसे दिया गया वैसे ही अगले जियोग्राफर्स ने एक्सेप्ट कर लिया, या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया है। तो चाहे वो क्लाइमेटोलॉजी की बात हो, ओशनोग्राफी की बात हो, या किसी और रेफरेंस में बात करें, तो ना तो ग्रीक की पूरी कॉन्सेप्ट को रोमन ने अडॉप्ट किया और ना रोमन की कॉन्सेप्ट को अरबों ने। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट शुरू होता है आफ्टर द रेनेसां, कुछ और जागरूकता आती है, अवेयरनेस बढ़ता है, तो उसमें कुछ चेंजेज आने शुरू होते हैं। लेकिन फर्स्ट 3 फेज ऑफ द थाट्स, ग्रीक, रोमन और अरब, इनमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी नहीं हुए थे। इसलिए आगे के जो स्कूल्स जैसे आफ्टर द रेनेसां जर्मन, फ्रेंच, ब्रिटिश और यूएसए, रशियन, इनका नंबर आता, वैसे वैसे इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें और ज़्यादा मॉडिफिकेशन होता है और ज़्यादा उसको संशोधित किया जाता है, और प्रेजेंट टाइम हम उन चीज़ों को देखते हैं। जैसे भी हमने कहा कि क्लाइमेटिक जोन डिसाइड हुआ, तो ट्रॉपिकल, टेम्परेट और टॉरिड जोन वो आज भी हम ग्लोब पर देखते हैं, और वो अरबों ने भी एक्सप्लेनेशन किया था। लेकिन ये है कि लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन जो उनका था वो आज का नहीं है, तो ये डिफरेंस है, ठीक है। दूसरा, अगर हम कहें कि कल्चरल रीजनल जियोग्राफी, तो रीजनल जियोग्राफी के अगर रेफरेंस में बात करें या कल्चरल लैंडस्केप के रेफरेंस में बात करें, तो रीजनल जियोग्राफी या रीजनल प्लानिंग शब्द जो इस्तेमाल होता है, आज हम पढ़ते हैं, ऑप्शनल में भी ये टॉपिक है रीजनल प्लानिंग। तो रीजनल प्लानिंग के बारे में सबसे पहले अगर हमें कहीं पर थोड़ा सा वाइडली और साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेनेशन मिलता है तो अरबों के द्वारा मिलता है। आज रीजनल जियोग्राफी उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर कहा जाए कि रीजनल डेवलपमेंट, तो इंडिया में
रीजनल डेवलपमेंट के लिए तमाम प्रोग्राम चलाए जाते हैं। जैसे अगर हम करंट अफेयर से इसको रिलेट करके बात करें, रीजनल जियोग्राफी जो अरबों के समय की थी, रीजनल जियोग्राफी, तो नक्सल अफेक्टेड एरिया, ये एरियल डिफरेंशिएशन के अंतर्गत शामिल हो सकता है। लेकिन नक्सल अफेक्टेड एरिया एक रीजन है, एक क्षेत्र है, पूरा इंडिया नहीं है। और एरियल डिफरेंशिएशन के अंतर्गत ही इसको सेपरेट करके इसके डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। दूसरा कि कल्चरल जियोग्राफी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो अपने पैटर्न को बनाती और बिगाड़ती है। अर्बन जियोग्राफी की बात करें तो अर्बन जियोग्राफी में जैसे इंडस सिविलाइजेशन इंडिया की थी, अर्बन सिविलाइजेशन उसको माना जाता है। तो अर्बन जियोग्राफी इंडिया में भी थी, लेकिन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू पर अगर देखा जाए तो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू को कभी कंसीडर ही नहीं किया यूरोपियन जियोग्राफर्स ने। तो इसकी चर्चा सबसे पहले अरबों के द्वारा की जाती है। लेकिन जो ओरिजिन या मूल रूट्स शब्द इस्तेमाल हो कि रूट्स कहाँ थे, तो वो इंडस सिविलाइजेशन में देखा जा सकता है कि भारत के संदर्भ में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहाँ पर क्या चीज़ें होती रहीं, ट्रेड कैसे होता रहा। अरब ट्रेड भी करते थे और वेस्टर्न एशिया से इनका जो ट्रेड होता था तो उस या अदर कंट्री से के साथ, यूरोप के साथ इनका ट्रेड होता था। तो वो इकोनॉमिक जियोग्राफी के सेगमेंट में उनको रख करके देखा गया। इनके अलावा क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी के अलावा और क्या क्या चीज़ें रही हैं जो इन्होंने डिसाइड किया, जिसको आज हम जियोग्राफी के अंतर्गत देखते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ द कार्डिनल पॉइंट, कार्डिनल पॉइंट या कार्डिनल बिंदुओं की बात अरबों ने सबसे पहली बार की थी। दूसरा लीनियर मैनेजमेंट, इसकी भी बात इन्होंने की। वर्ल्ड में कौन से प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या निवास कर सकती है, जहाँ पर नहीं कर सकती है। इसको आज हम जब देखते हैं तो ये ग्लोब पर वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि टुंड्रा रीजन में क्लाइमेट काफ़ी एडवर्स कंडीशन में होने के कारण वहाँ पर उतनी डेंस पॉपुलेशन नहीं होती जितना कि टेम्परेट रीजन में होती है। ओशनोग्राफी के अंतर्गत इनका जो डिस्क्रिप्शन रहा, तो ओशनोग्राफी में अरब जियोग्राफर्स का जो कंट्रीब्यूशन रहा, उसके अंतर्गत इनमें अल-क्वाज़नी और अल-मसूदी का वर्णन सबसे सटीक माना जाता है। और अल-मसूदी तो एक ऐसा अरब जियोग्राफर्स था जिसने ओशनोग्राफी के बारे में या समुद्र के बारे में काफ़ी कुछ वर्णन किया था। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर यह है कि ओशनोग्राफी से जो कंटेंट अरबों ने डेवलप किए, उसका बैकग्राउंड काफ़ी हद तक ग्रीक और रोमन में भी मिलता है। तो इनके क्वेश्चन जो यूपीएससी में बनते हैं, ये तो रहा एक पूरे एंटायर 53-56 पेज की या 60 पेज की अरब जियोग्राफर के कंट्रीब्यूशन या उनके स्कॉलर्स का, उन सारे चीज़ों को निचोड़ या डिस्कस के रूप में एक फ्लो चार्ट में बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आपको एक ही जगह पर 3 टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, जो पहले भी हमने डिस्कस किया। और उससे क्या होता है कि आप ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन पीरियड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। सीधे तौर पर वही जियोग्राफर्स माइंड में आते हैं जिन्होंने वो कंट्रीब्यूशन दिया था, और उनके कंटेंट क्या रहे हैं, उनके व्यूज़ क्या रहे हैं उस पॉइंट पर। और इनमें से भी अगर कहा जाए कि सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, कि जिनको हम 100% एफ़र्ट करें, कि 100% एफ़र्ट करने पर कि वो पूरी तरीके से अगर एग्ज़ाम में आए तो सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है और उनको हम 100% एफ़र्ट करके सॉल्व कर सकें। तो इसमें 2-3 लोगों का
एक तो अल-मसूदी सबसे इम्पोर्टेंट, दूसरा अल-बरूनी और तीसरा इब्न बतूता। अल-बरूनी को पूछा जा चुका है डायरेक्टली सिंगल क्वेश्चन पर। अल-मसूदी का भी इम्पोर्टेंट रोल रहा है और इब्न बतूता का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो ये अरब जियोग्राफी में कंट्रीब्यूटर जो स्कॉलर्स रहे हैं उनके अगर दृष्टिकोण को देखा जाए तो ये 3 ऐसे जियोग्राफर हैं जिनको पूरी तरीके से तैयार रखना ज़रूरी। और उसमें जो क्वेश्चन आते हैं, फुल लेंथ क्वेश्चन अगर अरब के बारे में पूछा गया है तो ये आप मान के मेंटली प्रिपेयर रहिए कि जर्मन से भी ठीक है और फ्रेंच से भी पूछा जा सकता है, यानी यूरोपियन जियोग्राफर के बारे में पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट डिस्कस करेंगे किसी और टॉपिक पर मेंस के लिए।